संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामादं मोक्षदं चेतोंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौदा प्रक्षालितकल्भूत गमलकलंका मुनिभूरूपात् सीता सरस्वती हरतु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जयेन्द्रो मंगलम सर्वोदारम का ध्यानतया प्रवंतु। बोले दिनवाणी माता की आचार्य भगवत महाराज की आचार्य रविशेण महाराज की पद्म पुराण ग्रंथ हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जब ये तृतीय काल के बाद चतुर्थ काल शुरू हुआ आकाश के पंखावन करके तो किस प्रकार वंश का प्रारंभ हुआ। कल हमने पढ़ा इक्ष्वाकु वंश, तोमर, विद्याधर वंश और हरिवंश। इस तरह ये वंश का प्रारंभ हुआ। अब चलते हैं। सबसे पहले जो राक्षस वंश का उत्पन्न कैसे हुआ तो राक्षस वंश का राजा मेघवाहन और राजा विद्याधर शिरोमणि राजा मेघवाहन के वंश में रक्ष नामक राजा हुए। उनकी पत्नी का नाम मनोवेगा था और उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने राक्षस रखा। इस प्रकार राक्षस शब्द से किसी प्रकार से निंदनीय या कुकृत्यों का करने वाला नहीं समझना चाहिए, जैसा वर्तमान समय में इस शब्द का व्यवहार पाया जाता है। मनोवेगा के राक्षस पुत्र के नाम से ही राक्षस वंश प्रचलित हुआ, जो कि एक विद्याधर थे और उसी वंश में बहुत सारे विद्याधरों ने जन्म लिया। जो रावण आदि थे वो सब राक्षस वंश के थे, राक्षस नहीं थे। और राक्षस का कोई भी अर्थ ऐसा नहीं होता जो निंदनीय हो या कोई भी गैर नीतिवान हो। विद्याधर के राज्य कहाँ होते हैं? विद्याधर के राज्य होते हैं विजया पर्वत की उत्तर और दक्षिण की श्रेणियों में। विजया पर्वत की दक्षिण श्रेणी में यथा नाम तथा गुणधारी राजा कीर्ति धवल बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने श्रीकंठ को वानर द्वीप दे दिया। एक द्वीप का नाम था वानर। वहाँ वानर बहुत सारे थे, इसलिए वहाँ वानर बहुत सारे थे तो द्वीप का नाम वानर पड़ गया। इस द्वीप में वानर का बाहुल होने के कारण इस द्वीप का नाम वानर द्वीप हुआ और राजा श्रीकंठ का वानरों से बड़ा स्नेह था। जैसे अपने यहाँ आगरा में नाई की मंडी है, ऐसे करके रुई की मंडी है और रुई धुलने की किसी जमाने बहुत मशीनें हुआ करती थी। लोहा मंडी है, लोहा मंडी में आज भी लोहे का व्यापार है तो वो लोहा मंडी हो गई। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी मंडियाँ नाम से पड़ जाती है। ऐसी द्वीप था उसका नाम पड़ गया बहुत सारे वानर होने के कारण वानर द्वीप। और वहाँ पर जो लोग रहे, अब होता क्या था कि वहाँ बाहुल होने के कारण वानर द्वीप पड़ गया और राजा श्रीकंठ का वानरों से बहुत स्नेह था। जो राजा श्रीकंठ था, जो वानर द्वीप का राजा था, उसका बंदरों से बहुत प्रेम था। वो सदैव अवकाश के समय बंदरों के साथ अपना मनोरंजन तथा नाना प्रकार की क्रीड़ा किया करते थे। राजा आज्ञा से उसके सेवक अनेक सुंदर वानरों को पकड़कर लाते थे, जिन्हें वे बड़े ही सुंदर एवं व्यवस्थित ढंग से रखकर उनके पालन पोषण का प्रबंध करते थे। राजा श्रीकंठ ने किष्किंध नामक एक सुंदर नगर बनाया। अब ये किष्किंध नामक नगर आपने पढ़ा होगा। किष्किंधा था जिसमें राजा बाली, राजा सुग्रीव राजा हुए। उसमें ये क्या है? ये सब विद्याधर हैं। ये सब विद्याधरों की नगरी का नाम है। तो किष्किंध जो नगर है वो सुंदर नगर किसने बनाया? राजा श्रीकंठ ने बंदरों से बहुत प्रेम करता था और उनके राजमहल में वानरों के मुद्राओं की चित्र अंकित कर दी। वो इतना बंदरों से इतना प्रेम था कि उसने बहुत सुंदर महल बनवाया और नगर बनवाया, नगर में भवन बनवाए। हर भवन पे बंदरों का चित्र बना दिया। जैसे अपन अपने अपने घरों में कोई स्वास्थ्य बना देता है, कोई नमुका मंत्र लगा देता है, कोई देवी की फोटो लगा देता है, कोई गणेश जी की लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। ऐसे उन्होंने हर भवन पे बंदरों की मुद्रा की फोटो बना दी। अपने मुकुट और राज्य पकड़ता हूँ बंदरों का चिन्ह इतना प्रेम हो गया उसे
कि अपने मुकुट में बंदर का चिन्ह लगा लिया और राज्य की जो झंडा था वो झंडे में भी बंदर का चिन्ह बना दिया। इसी प्रकार से राज्य के विद्याधर वानरवंशी कहलाए। अब क्या हुआ, जो किष्किंध नगर में जो लोग थे, वो जितने भी लोग थे, अब दूसरे द्वीप के लोग उनको वानरवंशी कहने लगे। वानरद्वीप के वानरवंशी हो गए, ऐसे करके उनका नाम पड़ गया वानरवंशी। वो बंदर नहीं थे, लेकिन क्योंकि उनको बंदरों में इसलिए था और उस द्वीप का नाम वानरद्वीप था, इसलिए वहाँ रहने वाले लोग वानरवंशी पड़ गए। अब कितना बड़ा मिथ्या कहा गया। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि सुग्रीव, बाली, अंगद, नील, नल, जितने भी थे, जामवंत, इन सबके बड़ी बड़ी पूंछ है, बंदर जैसा मुंह है, शरीर भी बंदर जैसा है, और उसको मानकर हम अपने मस्जिद में बैठाकर उस गाथा को मान रहे थे। लेकिन वास्तविकता क्या है कि ये सब विद्याधर थे, सुंदर रूप के धारी थे, सबके सब बहुत ज़्यादा बलशाली थे और बहुत युवा थे, मतलब बहुत सुंदर लगने वाले थे। इस वंश का उत्पत्ति 12वें तीर्थंकर भगवान वासुदेव का था। तो ये 12 वानरवंशी हुए कब, ये भी दिया हुआ। जब वासुदेव भगवान का तीर्थ चल रहा था, उस समय ये सब वानरवंशी प्रथा शुरू हुई। दीन काल व्यतीत होने पर 20वें तीर्थंकर भगवान मुनि सुव्रतनाथ के समयकालीन वानर वंश में महोदधि नाम का एक पराक्रमी राजा हुआ। अब क्या हुआ कि 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रतनाथ का काल आ गया, तीर्थ आ गया। क्योंकि ये जो रामायण है, परम पुराण है, ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समकालीन घटित हुई ये घटना है। उस समय लंका में राजा विद्युद्वान राज्य करता था। ये लंका भी विद्याधरों की नगरी है। जो लंका हम जो मानते हैं, ये हमारे पद्म पुराण के अनुसार ये वाली लंका नहीं है, क्योंकि लंका तो विद्याधर है। विद्याधर जो रावण है तो विद्याधर है, विद्याधरों की नगरी कहाँ पर है, वो विद्याधर पर है, तो इसलिए ये लंका दूसरी हो गई। महोदधि एवं विद्युद्वाहन में परस्पर बड़ी मित्रता थी। जो वानरवंशी राजा था महोदधि और लंका का राजा था विद्युद्वाहन, दोनों में परस्पर बहुत मित्रता थी, एक दूसरे के प्रति एक तरफा नहीं थी, परस्पर थी। तात्पर्य ये कि राक्षस वंशी और वानरवंशी दोनों में घनिष्ठ मैत्री भाव हो गया। अब कितना अंतर आ गया। अगर रामायण, हिंदू की रामायण की दृष्टि से देखें तो राक्षस जो अब तक हमारे मन में जो चित्र बना हुआ है राक्षसों का, वो राक्षस और बंदर, वानरवंशी, पूंछ वाले, बंदर का मुंह वाले, इन दोनों को मित्रता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जैन धर्म के अनुसार साफ साफ कहा गया है कि त्रियंच कभी भी मनुष्य नहीं बन सकता। त्रियंच रहेगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा, दोनों की उत्पत्ति से भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हमें सत्यता जाननी चाहिए। महोदधि और विद्युद्वाहन में परस्पर मित्रता थी। तात्पर्य कि राक्षस वंशी और वानर वंशियों में घनिष्ठ मैत्री भाव था। यानी लंका के लोग, रहने वाले लोग और वानर द्वीप के रहने वाले लोगों में भारी मित्रता थी। उस समय बीतने पर अशनि वेग विद्याधर के भय थे। राक्षस वंशी राक्षस द्वीप तथा वानर वंशी किंदपुर छोड़कर अगम्य तथा सुरक्षित स्थान पाताल लंका को चले गए। अब ये पाताल लंका का भी नाम आ गया। अब पाताल लंका क्या है, ये पढ़ेंगे आगे चल के। इन्होंने ये दीप काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। नीतिकारों ने कहा कि यदि शत्रु बलवान हो तो कुछ समय के लिए गुप्त स्थान पर व्यतीत करना चाहिए या उसके सामने चुप हो जाना चाहिए। ठीक है, शत्रु द्वारा अपमानित होने से कहीं श्रेष्ठ है जब शत्रु का प्राबल्य कम हो जाए तब, या हमारा उससे ज्यादा प्रकट हो जाए तब उसका दमन करना चाहिए। पाताल लंका में वानरवंशी राजा किष्किंध के श्री माला नाम की रानी थे। पाताल लंका में जो वानरवंशी राजा किष्किंध के श्री माला नाम की रानी से शूररथ और रक्षक नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। जो किष्किंध के राजा थे, जो वानरवंशी राजा थे किष्किंध, उनके और श्री माला नाम के दो पुत्र हुए, शूररथ और रक्षक।
वहीं राक्षस राजा शुकेत के इंद्राणी नाम के रानी थे माली, कुमाली, माल्यवान। ये तीन बड़े प्रतापी शूरवीर पुत्र हुए। यानी जो वानरवंती राजा था उनके दो पुत्र हुए, कॉपी और पेन मांगे, शूररज और रक्षरज। और जो राक्षसवंती शुकेत राजा थे उनकी रानी इंद्राणी नाम की रानी थी, उनके तीन पुत्र हुए माली, कुमाली और माल्यवान। ये नाम रामायण में भी आते हैं। समय पाकर तीनों पुत्र यौवन संपन्न हुए। अल्प व्यय में तीनों भ्राताओं ने अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त कर ली। एक दिन सावधानी हेतु राजा शुकेत ने अपने तीनों पुत्रों माली, कुमाली, माल्यवान को किष्किंधपुर के दक्षिण में समुद्र की ओर जाने से मना कर दिया। तब तीनों पुत्रों ने आश्चर्य से दक्षिण की ओर न जाने का कारण पूछा। यद्यपि राजा कारण को गुप्त रखना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने देखा कि तीनों पुत्र कारण जानने के अति उत्सुक हो रहे हैं, तब उन्होंने कहा, पुत्रों, लंकापुरी अपने कुलक्रम में द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजित नाम के समय से चली आ रही। कुछ काल पूर्व अशनि देव से अपना घोर युद्ध हुआ। उन्होंने दोनों पक्ष के अगणित पूर्वी सामंत योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए तथा अपनी मातृभूमि लंकापुरी भी अपने अधिकार से निकल गई। उन्होंने बताया कि हमारा युद्ध हुआ और वानरवंशी और लंकावासी दोनों मिलकर लड़े, फिर भी दोनों हार गए और ये अब अशनि देव का ऊपर अधिकार है। अब लंका में निर्धात नामक महाबलवान विद्याधर राजा अशनि देव के संरक्षण में शासन करता है। अब जो अशनि देव राजा था उसने क्या करा, लंका में निर्धात नाम का एक महाबल विद्याधर पैदा दिया कि तू देख इसको हमारे आनंद में देख, तो आपसे अत्यंत पूर्व और दुष्ट था और सदैव हमारे छिद्रापेषण में प्रदर्शी का हमको मारने काटने में। इसी कारण घोर शत्रु से सावधान रहने के निमित्त से मैंने तुम लोगों को सचेत किया है। पिता के कहता पूर्व वचन सुनकर तीनों धड़ता दीप मार्ग देने लगे और उनके नेत्र आंसुओं से भर गए। अपने बाहुबल का चिंतन कर विनयावत होकर माली ने प्रार्थना की कि हे पिताश्री, आप हमें उस निर्धात दुष्ट पर आक्रमण करने की अभी आज्ञा दें। माली के वचन सुनकर राजा शुकेत कुछ काल के लिए किन कर्तव्य विमूढ़ से हो गए, परंतु कुछ पूर्वा पर विचार कर पुत्रों को धीर और भांति मानकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रचंड शत्रु निर्धात पर आक्रमण करने की आज्ञा दे दी। देखो उस समय के राजा कितने बलवान, कितने वीर थे कि अपने युवा पुत्रों को उतना युद्ध करने की आज्ञा दे दी। आजकल के समय में कहते हैं रहने ठीक है, कोई बात नहीं, वो खाने दो तो उसका खा लेगा। लेकिन उस समय उसको कोई ऐसा राग नहीं था कि वो अपने पुत्रों को रोकता। वो जानता था कि मेरे ये पुत्र हैं, बहुत वीर हैं, साथी हैं, तो ये कभी भी हारने वाले नहीं हैं। पिता की आज्ञा से तीनों रणकुशल भ्राताओं ने अपनी विजय वाहिनी के संग रणक्षेत्र के लिए प्रस्थान किया और संपूर्ण राक्षस सेनाओं के साथ भी उत्साह तीव्र गति से लंबी दूरी को पार करने में कोई भी समय नहीं लगा। दूर से ही त्रिकुटाचल पर्वत को देखकर तीनों भ्राताओं को ऐसा प्रतीत होने लगा मानो लंका जीत ली हो। तीनों भ्राता मार्ग में निर्धात के अनुचरों से युद्ध करते हुए आगे बढ़े। अब पहले तो उसके बॉडीगार्ड मिले, जैसे ही प्रवेश किया तो उनसे लड़ते 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 वो आगे बढ़ने लगे। शत्रु सेना को सन्मुख देखकर निर्धात की विशाल सेना लेकर रणक्षेत्र में आ गया। विद्याधर दोनों पक्षों में घोर युद्ध हुआ। गजराजों के मत से मानो आकाश के जल का रूप ले लिया। उनके फटे कान ताड़ पत्थर बीजने, जैसे कोई कान है ना, कान कट जाते हैं तो बीजने के समान, पंखे के समान दृष्टिगत होने लगे। संपूर्ण दिशाएं इन बीजनों की वायु से परिव्याप्त हो गई। जब हाथी लड़ने लगे तो उनके कान भी चलने लगे, कान चलने लगे, जोर जोर से हवाएं चलने लगी और शस्त्रों के परस्पर प्रहार से चिंगारियों को निकल कर आकाश को अग्नि में रक्त वर्ण करने लगे। दयादर हृदय माली ने तीन सैनिकों को मारना उचित न कर निर्धात से युद्ध किया। माली ने निर्धात को तीक्ष्ण क्षणों बाणों से आहत कर घर के नीचे गिरा दिया और खड़क के तलवार से लेकर उसको मार डाला।
युद्ध में विजय प्राप्त कर प्रथम और 3 भ्राताओं ने लंकापुर में प्रवेश किया। इस प्रकार वीर बंधुओं ने अपनी मातृभूमि लंका पर पुनर्कार कर प्रतिज्ञा पूर्ण की। तत्काल अपने माता तथा कुटुंब को भी बुला लिया। सुयोग पुत्रों के योग ऐसे थे, राजा सुकेत के ग्रंथ का पारावार नहीं रहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पूरा पुराना शास्त्र ऐसे लोग विज्ञान प्रवास कर लेते थे। हाँ, चतुर्थ काल में ही कर सकते हैं विज्ञान का, क्योंकि जो चक्रवर्ती होता है जब वो 3 खंड की विजय कर लेता है तब वो पर्वत आता है। पर्वत को देख के ये पता लगती है कि हमारी विजय आधी हो गई, 6 खंड की या 3 खंड की हो गई। पर्वत को देख के ये पता लगता है कि आधी विजय हो गई, इसलिए उसका नाम ही विजयार्थ पर्वत पड़ गया। और वहाँ पर सबसे ऊपर तो 3 प्रति बनी हुई है। सबसे ऊपर तो अपनी लोग चलता है, उसके बाद बेहतर देवों की नगरियाँ हैं और उसके नीचे फिर विद्याधर देवों की नगरियाँ हैं। ऐसे व्यवस्था बनी हुई है। कागज फाड़ लो, कागज फाड़ लो, कागज कोई भी कागज ले लो, कोई भी पढ़ाओ, कोई कागज। अब ये नहीं पता ना वो उत्तर श्रेणी में, ये भी लिखा नहीं है कि लड़का उत्तर श्रेणी में कि दक्षिण श्रेणी में, तो हो सकता है प्रवक्ता नहीं हो। अब वो तो वर्णन आता है, कोई आएगा तो वर्णन समझ बनाया क्या बनाया कैसा बनाया। नंबर 5 देव